everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I am with another reading, but this reading is going to be for all the viewers who belong to the zodiac sign of Scorpio. जितने भी Scorpion viewers हैं उनके लिए ये video है. This reading is going to be for the last week of October and for the first week of November. In the month of November or on the 1st of November, I'll be coming up with a new reading, but I'm just trying to share the 15 days energy with you all. So without wasting a single minute, let's start the reading. Again, to repeat that this reading is for the zodiac sign Scorpio, right? Element जो है वो इसका water है and Scorpions जो हैं वो बहुत ज़्यादा strong होते हैं. मैंने कार्ड्स पहले से शफल कर लिए थे, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं दोबारा से इनको शफल कर रही हूँ. अगेन टू रिपीट दैट दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी फॉर द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर. वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल. ओह माशाल्लाह, वेरी गुड. ओके, लेट मी सेट द कार्ड्स फॉर यू ताकि आपको कार्ड्स नज़र आए इंस्टेड के सेटअप. Okay, Scorpions, the last week of October and the first week of November is going to be a very nice duration, I must say. आप ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं. हो सकता है विद इन द सिटी ट्रैवल करें. कोई आपसे ट्रैवल करके मिलने आना चाह रहा है. आप बहुत ज़्यादा इन 2 वीक्स में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई व्हाट आई कैन सी दैट किसी फैसले का वेट कर रहे थे. बहुत दिनों से शायद कोई मैटर था जिसके डिसीजन का आप वेट कर रहे थे, और वो डिसीजन जो है वो फेयरली बैलेंस होते हुए जो है वो इन 2 वीक्स में नज़र आ रहा है. दूसरी बहुत अच्छी बात कि आप अपनी, अगर आप प्रपोजल्स आपकी लाइफ में कोई आए हुए हैं या कोई कमिटमेंट आई हुई है या कोई लव ऑफ़र आई हुई है, तो ये मुझे फुलफ़िल होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है. रीयूनियन बहुत सारे लोगों का नज़र आ रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हैं. हो सकता है अगर जो सिंगल्स इस वीडियो को देख रहे हैं और वो स्कॉर्पियन हैं, तो उनका पार्टनर उनसे ट्रैवल करके मिलने आने वाला है या वो ट्रैवल करके मिलने आने वाले हैं. अगर ट्रैवल नहीं करके मिलने आने वाले तो कोई कमिटमेंट, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट या कोई मैसेज आने वाला है. कोई कम्युनिकेशन आने वाली है, और वो कम्युनिकेशन मुझे ऐसी लग रही है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करेगी. आप अपनी बहुत पावरफुल एनर्जी में इस वक्त नज़र आ रहे हैं. जितने भी स्कॉर्पियंस हैं, एम्प्रेस का कार्ड जो है वो मेल या फीमेल से रेजोनेट नहीं करता. एम्प्रेस का कार्ड जो है वो एक एनर्जी से रेजोनेट करता है, और एम्प्रेस जो होती है वो बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही अबंडेंट एनर्जी होती है. आप बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्टेबल और बहुत ही काम नज़र आ रहे हैं. इस वक्त जितनी भी स्कॉर्पियंस की रीडिंग के लिए कार्ड्स आए हैं, इट लुक्स लाइक कि इस वक्त स्कॉर्पियन जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ जो है वो अपनी लाइफ को इन कमिंग 2 वीक्स में इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं. एक कार्ड यहाँ पर हर्मिट का है. हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आप जो है वो आइसोलेशन मोड में चले जाएं, और आपको थोड़ा सा एक मी टाइम वाली जो बात होती है वो भी फील हो रही है. लेकिन ये शायद एक ऐसी चीज़ भी है कि आपको बहुत अरसे से कोई ऐसा हुआ था आपके साथ कि आप बहुत अरसे से एक नेगेटिविटी में थे. आपको लगता था कि ये जो रिलेशन है या ये जो सिचुएशन है उसने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है. और मेरे ख़्याल से आप अभी थोड़े दिनों में अपने किसी फैमिली मेम्बर को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो थे वो अपसेट थे मेंटली, और शायद गॉड फॉरबिड आई फील लाइक कि किसी की यहाँ पर डेथ भी हो सकती है या आपने किसी को लूज़ किया है. लेकिन उस सिचुएशन में आपने कोई एक ऐसा ट्रॉमा फेस किया है कि अब आपकी फैमिली उस ट्रॉमा को होते हुए भी आपके साथ थी, और आपकी फैमिली उस ट्रॉमा के बाद भी आपके साथ है.
अगर फैमिली नहीं है तो आपके लव्ड वंस आपके साथ उस एक्सीडेंट या उस सिचुएशन से पहले भी आपके साथ थे और उस सिचुएशन के बाद भी थे। आपने जस्टिस को मैनिफेस्ट किया है। आप बहुत अरसे से इस फैसले का डिवाइन की तरफ से, जिसे कहना चाहिए मुकाफ़ात अमल, जिसे हम कार्मिक रिजल्ट्स कहते हैं, उसका वेट करते हुए नज़र आ रहे थे और वो आपको फाइनली मिल गया है। अगर मैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो येस, आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपकी मेंटल स्टेट की बात करूं स्कॉर्पियंस, तो इस वक्त आपसे कोई ट्रैवल करके मिलने आने वाला है। आप कहीं कहीं ना कहीं मूवमेंट में नज़र आ रहे हैं, या तो छोटी मोटी सी कोई चेंजेस आएंगी। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए, या आप किसी के ट्रांसफ़र को एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई कोलीग हो, कोई पुराना दोस्त हो, वो शायद ट्रांसफ़र करके आपकी तरफ आ जाए। अगर मैं आपके पैशन की बात करूं तो येस, यू आर ओपन टू एन्जॉय लाइफ, यू आर वेरी स्टेबल। अगर मैं आपके इमोशंस की बात करूं तो आपने शायद कुछ मामलात जो थे वो खुदा पर, अल्लाह पर, भगवान पर, जीसस पर, जिसको भी आप मानते हैं, आपने डिवाइन पर वो मामलात छोड़े हुए थे और आपको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है, बिकॉज आपने बहुत ही पेशेंटली उस इसका उसका इंतज़ार किया है, जिसे कहना चाहिए। बहुत ही बैलेंस नज़र आ रहा है आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस नज़र आ रहा है। और ये शायद बैलेंस है ही इस वजह से क्योंकि आप जो हैं वो किसी नेगेटिविटी से निकले हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होके निकले हैं। आपके ऊपर शायद आपको ऐसा लगने लगा था कि मेरी इस एनर्जी की वजह से लोग मुझ पे तरस खाते हैं और शायद लोगों को मेरी पोटेंशियल का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकाला है और बहुत अच्छे तरीके से निकाला है। तो कमिंग 2 वीक्स की अगर मैं बात करूं तो येस, you are going to receive a commitment, you're going to receive a proposal, and someone is coming in your life, or you are traveling somewhere. You are in a very stable position, you have manifested justice and it is here with you. और अब आप मुझे बिल्कुल भी जो है एक पिटी और एक सेल्फ पिटी और एक बोर्डम की एनर्जी में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। तो ये आपकी 2 वीक्स की रीडिंग है। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो स्कॉर्पियंस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके जितने भी स्कॉर्पियन फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल कम अगेन विद अनदर न्यू रीडिंग, बट फॉर दीज 2 वीक्स द रीडिंग इज़ हियर फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय।